सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार और मंडी बोर्ड पर किसानों की भवांतर योजनाओं के नाम पर बिना उचित व्यवस्था के ऋण लेने का गंभीर आरोप लगाया है। मोर्चा का कहना है कि किसानों की मात्र संस्था को गिरवी रखकर 1500 करोड़ का ऋण लेना अत्यंत अनुचित है। प्रदेश की 60 से 70 मंडियों में वेतन और पेंशन की कठिनाइयों के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष मोर्चा के संयोजक बीबी फौजदार ने बताया कि सरकार की योजना बिना पर्याप्त प्रबंध और विशेषज्ञता के लागू की जा रही है, जो गलतियों का कारण बन सकती है। मंडी बोर्ड और मंडी समितियों की वर्तमान स्थिति और संसाधनों की कमी के कारण योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि भावांतर योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था शासन स्तर से सुनिश्चित की जाए, न कि मंडी बोर्ड से ऋण लेकर इस मुद्दे पर व्यापक विरोध और आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मैं बीबी फौजदार आपका संयोजक मोर्चा हूँ। योजनाओं के लिए लोन केंद्र से सरकार ले रही है, मगर एक दबाव जो मंडी बोर्ड से दिया जा रहा है, तो मंडी बोर्ड ने जो उसको फाइट बैक किया है, क्या कहना है? मोर्चा एवं मंडी बोर्ड, मंडी कर्मचारी, मंडी समितियाँ सब भावांतर योजना का स्वागत करते हैं। अच्छा है, किसानों को उनको सोयाबीन का भाव मिलना चाहिए, किंतु शासन द्वारा जो पूर्व में कहा गया कि इसकी जो भावांतर की जो राशि होगी, डिफरेंस राशि होगी, वो शासन द्वारा देय होगी। हम लोगों ने में फिर बीच में ये बात आई कि नहीं, उसका जो है 15 से 2000 करोड़ का लोन जो है वो मंडी बोर्ड लेगा। तो हमने कि मंडी बोर्ड यदि लोन लेगा तो मंडी बोर्ड का बंद हो जाएगा बोर्ड हमारा। तो इस संबंध में हमने कृषि सचिव एवं माननीय मंत्री जी, हमारे जो है कृषि मंत्री जी हैं, उनसे हम मिले। माननीय मंत्री जी ने नोटशीट लिखी, उसमें साफ लिखा है क्योंकि मंडियों को यदि लोन लिया, बोर्ड ने यदि लोन लिया तो बोर्ड बंद हो जाएगा, क्योंकि 1500 करोड़ की राशि बहुत लंबी होती है और हमारी आय उतनी है नहीं है। इसलिए उन्होंने एक तो सुझाव भी दिया कि यदि शासन इसकी व्यवस्था करे राशि की, यदि नहीं होती शासन के पास व्यवस्था, तो 1% का अतिरिक्त टैक्स भावांतर योजना के नाम से लगाए। लेकिन शासन ने वो नहीं किया। शासन ने क्या किया, अभी 19 तारीख को एक लेटर लिख दिया कि नहीं, वो तो मंडी बोर्ड जो है 1500 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। आज स्थिति ये है कि हमारे पास तकनीकी अमला नहीं है। 259 मंडियों में मात्र 50 से लेके 52 सेक्रेटरी हैं। बाकी जो मंडियाँ 200, उसमें से एक के प्रभारी के पास 4-4 मंडी हैं, उनकी दूरी भी 200 किलोमीटर तक की है। अब वो भावांतर योजना में उसको पंजीयन भी करना है, किसान का भी करना है, गेट के प्रवेश का भी करना है, व्यापारी का भी करना है, उसको सत्यापन भी करना है, तो कैसे करेगा वो? असंभव नहीं है। पहले शासन ने कहा सारे विभाग साथ में रहेंगे और इतना हल्ला मचा, इतना हुआ, अरे हम बहुत खुश थे भाई, सारे विभाग आएंगे, हमने कि हम आपको टेक्निकल व्यवस्था देंगे, हम आपको ये करेंगे, वो कलेक्टर मीटिंग ले रहा है, ये हो रहा है। कहाँ गए सब? आज की तारीख में सारे मंडी वाले अकेले सारे आदेश आपने कर दी, मंडी समिति करेंगी। जिस आदमी को अनुभव नहीं है, जिस विभाग को अनुभव नहीं है ये सब चीज़ें करने का, हमारा काम सिर्फ सहयोग करने का है। मंडी अधिनियम, कृषि बोर्ड मंडी अधिनियम 1972 की किसी धारा में नहीं है कि मंडी बोर्ड लोन लेके किसी को वो देगा, नहीं है कहीं, फिर भी ये ले रहे हैं। शासन को भावांतर योजना में किसानों को जो अंतर की राशि देना है, तो उनने के कहीं से नहीं है, उनके मंडी बोर्ड क्यों बचा है, उसको बेच दो ना भाई। जब शासन का विभिन्न योजनाओं में किसानों को वो दे रही है, आंगनबाड़ी महिलाओं को दे रही पैसा, योजनाओं में दे रही पैसा, तो भाई 1500 करोड़ उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, एक बोर्ड क्यों बचा रहे, इसको ही बेच दो। पूर्व में भी कई लोन लिए गए मंडी बोर्ड से, जिनका अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद एक नया लोन नहीं, मंडी बोर्ड ने कोई लोन नहीं लिया, मंडी बोर्ड ने शासन को दिया है। 1082 करोड़ रुपए में ब्याज के दिया हुआ है और वो आज 25 से 30 करोड़ हो गए। उसमें शासन को 98 से लेकर 99 वगैरह में जब वेतन भत्ते की वो नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो मंडी बोर्ड ने दिया था उस समय कर्ज, वो नहीं मिला। बस शक्कर कारखाने को दिया, तिलहन संघ को दिया, दूध संघ को दिया, आपने दिलवाए, शासन दिलवाए, वो पैसा आज तक नहीं मिले। 730 करोड़ रुपया जो है वो आपको धान और गेहूँ समर्थन मूल्य का, वो पैसा हमको नहीं मिला है। और हमने जब पिछले साल 17 में जब भावांतर योजना लागू हुई थी, जो फेल हो चुकी है, उसमें 500 करोड़ रुपए दिए थे। बस शासन ने कहा 500 करोड़ हम मिलाएंगे, शासन ने मिलाए नहीं 500 करोड़। वो 500 करोड़ रखा था, वो भी 200 करोड़ उन्होंने यहाँ बांट दिए। और जो 300 करोड़ रुपया हमने कहा भाई उसको ले लो और आपको जिसको देना, जिस विभाग को देना है, वो अपना ये योजना का क्रियान्वयन करे।
भाई मंडी समितियों के अमले को नहीं नॉलेज ना, हमारे पास अमला ही नहीं है पर्याप्त, लेकिन नहीं वो करेगा क्योंकि दबाव बना दिया। भाई मंडी बोर्ड तो है। सर लगातार काली पट्टी वाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी प्रदेश में प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मान लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी मांगे हमारी जो है, जो मंडी बोर्ड के बंद करने की जो योजना है मध्य प्रदेश शासन कर रही है, 1500 करोड़ रुपये लोन लेने की योजना, जो उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड 1500 करोड़ लोन लेकर के भावांतर का भुगतान करेगी। हमारा मंडी बोर्ड पहले से ही इतना, जहाँ कर्मचारी वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, और इस प्रकार का लोन लेकर के मंडी बोर्ड बंद हो जाएगी, प्रदेश की मंडियाँ बंद हो जाएंगी। उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा, वर्षों से हमारी कर्मचारियों की लंबित मांगें हैं जो निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम आज अभी से पूरे प्रदेश में कर्मचारी मंडी बोर्ड काली पट्टी बदल के काम करेगा। 29 तारीख को 1 दिवसीय अवकाश लेकर के मंडी बोर्ड पे आएगा। उसके बाद अगर नहीं सुना जाता तो प्रदेश की मंडी हम बंद करेंगे। अंगिरा पांडे, प्रांत अध्यक्ष, संयुक्त संघ मोर्चा। देखिए, 1500 करोड़ लोन लेने की बात है। हालांकि अभी फ़िलहाल मंत्री जी ने, हमारे जो कृषि मंत्री, उन्होंने इस चीज़ का रिजेक्ट कर दिया है सरकार को कि हम ये लोन नहीं ले सकते मंडी बोर्ड से। तो अभी फ़िलहाल अगर ये लोन लिया जाता है तो इसका आंदोलन किया जाएगा। 29 तारीख से यहाँ पे लोगों को बोला गया है कि अगर इस पर कोई हमारे समर्थन में अगर इसमें फैसला नहीं है तो हमें आंदोलित होना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं, अपने बोर्ड से यहाँ पे मंडियों में मेहनत होती है, लोग कमाते हैं, फीस आती है, तो यहाँ पे मंडी बोर्ड चल रहा है। मंडी बोर्ड के पास जितना पैसा था, सरकारों को हर योजनाओं में उसके द्वारा उनको मदद की गई। जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ी मंडी बोर्ड ने पैसे दिए हैं, कई विभागों को अनुदान दिए जाते रहे हमेशा यहाँ से, पर मंडी बोर्ड का पैसा वापस कभी नहीं आया है अभी तक के रिकॉर्ड में। तो अभी ये पैसा जो है, लोन लेने की बात है, जब आपके घर में पैसा नहीं है और हम योजनाओं के लिए लोन लें तो इसमें मंडी बोर्ड संस्था को कमज़ोर करने वाली बात है। जब मंडी बोर्ड संस्था कमज़ोर होगी, कहीं ना कहीं मंडियां कमज़ोर हो जाएंगी। मंडियां कमज़ोर होंगी तो आप घूम फिर के उसी प्राइवेटाइजेशन के मोड पे चले जाएंगे। जो आप 3 लॉ जो बिल्स आए थे, एग्रीकल्चर बिल्स थे, उस जो मॉडल था, आप इनडायरेक्टली उस तरफ ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं, कि मंडियां कमज़ोर होंगी तो कहीं ना कहीं आप कहीं प्राइवेटाइज करेंगे ही करेंगे और मंडियों का खत्म होने लगेगा जो बिल में था। जी, प्रदेश स्तर पे होगा, उसका आपको जानकारी संगठन द्वारा दे दी जाएगी, जैसा भी है उसका। मेरा नाम दिव्या द्विवेदी है, मैं अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हूँ संगठन के। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।